हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जेपीएससी 2026 के एग्ज़ाम के पर्पस से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाषा क्या भाग क्या है? प्रमुख प्राकृतिक भाग झारखंड का क्या है? तो झारखंड का प्रमुख जो प्राकृतिक भाग है, उसे हम लोग छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। झारखंड को हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू भी बोलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है। तो झारखंड भूगर्भिक संरचना जटिल है, बिल्कुल जटिल है सर। इस भाग की स्थलाकृति विषम है, बिल्कुल विषम है। और इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है, बिल्कुल अधिकतर भाग। झारखंड का नाम ही पड़ा, झार प्लस खंड। झार का मतलब क्या होता है? जंगल, और खंड का मतलब भूमि, जंगल वाली भूमि। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थलाकृति विषम है तो जाहिर सी बात है, जहाँ जंगल होगा वहाँ स्थलाकृति जो होगा वो विषम ही होगा। कहीं पठार होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचा होगा, मतलब एक जैसा स्थल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। यह कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल नहीं है सर। अत्यंत अनुकूल कृषि के लिए कौन है? अत्यंत अनुकूल कृषि के लिए देखिए, ये जैसे हम लोग बनाते हैं भारत का नक्शा, तो हमारा भारत में जो हिमालय का पर्वत है, ये वाला एरिया अत्यंत कृषि के लिए अनुकूल है, जिसको आप क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, तो झारखंड कृषि के लिए अनुकूल बहुत ज्यादा नहीं है, अत्यंत नहीं है। अनुकूल तो है बट अत्यंत नहीं है। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग 300 मीटर होगी समुद्र तल से। कहाँ से? समुद्र तल से, समुद्र के जल स्तर से। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। ये कितना ऊंचा है सर? तो ये 1365 मीटर ऊंचा है, लगभग 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं। किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार पाए गए हैं? तो ये गोंडवाना होगा, आपने पढ़ा होगा, गोंडवाना। आप एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे, एंशियंट हिस्ट्री बोले तो क्या? क्या? मध्यकालीन इतिहास नहीं, पूर्वकालीन इतिहास। ठीक है, तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां आपने पढ़ा होगा कि हमारा पृथ्वी जो है सो पूरा ऐसा हुआ करता था। एक लैंड भाग हुआ करता था और बाकी इसमें पानी था, जिसको आप क्या बोलते थे? पैंथालासा और और पैंथालासा और पानी वाले को भूल गए, कौन सा नाम दिया जाता था? ठीक है, पैंथालासा। हम लोग जमीन के भाग को याद करते हैं, पैंथालासा। वाटर वाला भाग का क्या नाम था? अ, नाम भूल गए हैं, याद आता है तो मैं बताता हूँ। ये पैंथालासा दो पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, ये पैंथालासा दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला बनता है लोरेसिया और नीचे वाला क्या बनता है? गोंडवाना। और यही गोंडवाना जो है, सो ये गोंडवाना में पाया जाने वाला जो कोयला है, वही कोयला हमारा भारत में भी पाया जाता है, हमारे झारखंड में भी पाए जाते हैं। और इसलिए हम लोग झारखंड में जो कोयला का भंडार है, उसको गोंडवाना लैंड से बना हुआ गोंडवाना कोयला के नाम से जानते हैं। हमने इसी प्रकार झारखंड, बिहार, यूपीएससी, लॉजिकल रीजनिंग सभी के लेक्चर लिए हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। आपको जिसकी भी ज़रूरत है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? तो झारखंड आर्कियन, आर्कियन जो है वो झारखंड का सबसे पुराना संरचना बताता है। विंध्य काल की चट्टान,
जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग बोले तो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग। जैसे हमारा मान लेते हैं ये झारखंड है, मान लेते हैं ये झारखंड है, तो झारखंड का ये वाला पोर्शन जो है उसमें विंध्य काल की चट्टानें पाई जाती हैं। उनमें किसकी प्राधान्यता है? तो ये वाला पार्ट आप देखिए, इधर में यूपी है और इधर में बिहार है। एक साइड में यूपी है, एक साइड में बिहार है। तो इधर में कौन सा पाया जाएगा? ज्यादातर आपको बालू पत्थर मिलेगा और चूना पत्थर दोनों मिलेगा। मतलब कोई एक तरह का चट्टान यहाँ नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल होगा, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? राजमहल ट्रैप का चट्टान यदि हम देखें तो झारखंड में राजमहल कौन सा एरिया को बोला जाता है? राजमहल इस वाले एरिया को बोला जाता है। राजमहल इस वाले एरिया को बोला जाता है जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व बोले तो ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? सबसे अच्छा विकास झारखंड में जो चट्टान है उनका कहाँ हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं झारखंड के इतिहास में, कोल्हान की पहाड़ी में हुआ है। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाला रूपांतरित परतदार चट्टान किस नाम से पाया जाता है? अब देखिए, अभी अभी आपने इसे बताया कि कोल्हान की पहाड़ी में पाया जाने वाला चट्टान जो है वो सबसे परतदार चट्टान है। और वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कोल्हान की पहाड़ी में पाया जाने वाला आयरन और सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए हैं। आप जरूरत के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करेंट अफेयर्स या इससे पहले मैंने बताया झारखंड, बिहार, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एक तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और सारा प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर विजिट करें यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इनकी जरूरत हो तो। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ धारवाड़ चट्टान में क्या पाया जाता है? चाईबासा का क्षेत्र एक तो बात बोल दिया, दूसरा बात बोल दिया ये धारवाड़ वाला चट्टान। तो उसमें क्या पाया जाता है? क्या अभ्रक पाया जाता है? सबसे ज्यादा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ जो चाईबासा में पाया जाता है उसमें भी अभ्रक होता है। क्या क्वार्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हॉर्न ब्लेंड सिस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी के साथ आगे बढ़ना उचित समझा है। झारखंड के उत्तरी भाग यानी कि कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? अभी जस्ट मैंने बताया, जहां भी आपको कोडरमा शब्द दिखे, कोडरमा जिला का बात हो और वहां पे यदि कोई खनिज की बात हो रही है तो अभ्रक के बाद आप कुछ नहीं सोचेंगे। सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टान कहाँ पे? सिंहभूम में आग्नेय शैलों, आग्नेय बोले तो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। बहुत तुम लोग अंग्रेजी मीडियम का बुतरू है जी। अंग्रेजी मीडियम का बुतरू लोग। इग्नियस रॉक कहाँ? सिंहभूम में। सिंहभूम झारखंड का जिला है। बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट चट्टान है, इसलिए इसको ग्रेनाइट NICE नीस के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रेनाइट नीस के नाम से, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, डी नहीं होगा, ग्रेनाइट नीस। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? आधुनिक युग का चट्टान, मॉडर्न चट्टान, अरे बाप रे, एकदम लेटेस्ट बना हुआ चट्टान कौन सा है सर? तो क्वाटरजरी। कौन सा है? QUARTERY, क्वाटरी चट्टान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप की चट्टान निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? अभी अभी हमने बताया, राजमहल कौन सा एरिया को बोलते हैं? झारखंड के नॉर्थ ईस्ट, ये वाला एरिया बोला जाता है राजमहल।
ये वाला एरिया को बोला जाता है राजमहल। तो राजमहल में देखिए उधर में कौन सा जिला है जी? उधर में साहेबगंज पड़ता है, बिल्कुल। दुमका बिल्कुल, गोड्डा बिल्कुल। तो हम सभी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैंने पिछले 8 साल से बायोलॉजी का क्लास ले रहा था ऑफलाइन मोड में। बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारा झारखंड, बिहार और उड़ीसा के अच्छे अच्छे कोचिंग में हमने पढ़ाया भी है। तो क्या है कि मैं यूट्यूब पे 2026 के लिए बॉटनी और जूलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र किया हुआ हूँ और कर रहा हूँ, लगातार करता आ रहा हूँ। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ज़रूरत है बॉटनी और जूलॉजी के गाइडेंस की, या बॉटनी या कंप्लीट बायोलॉजी के गाइडेंस की, तो आप उन्हें हमारा ये चैनल बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? अरे कितने प्रतिशत पर है जी? झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर का पठार है? अरे आप तो कह रहे थे सर कि झारखंड का जो एरिया है वो लगभग लगभग छोटा नागपुर प्लेट्यू पे ही है। तो क्या छोटा नागपुर कितने परसेंटेज पे होगा? तो लगभग आप कह सकते हैं ना आधा। तो लगभग आधा मतलब कितना? 47.38%। केवल झारखंड ही थोड़ी ना है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में और भी तो लोग स्टेट आते हैं। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? पात प्रदेश क्या होता है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 762 से 1097 मीटर पात प्रदेश की ऊंचाई है। कहाँ से? समुद्र तल से। पात प्रदेश किस आकार में वृत्त है? तो पात प्रदेश जो है वो त्रिभुजा आकार में है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश कीजिए। पात प्रदेश का आधार किस भाग में है? तो पात प्रदेश का आधार उत्तरी भाग में है। यहाँ से भी कुछ समझने का कोशिश कीजिए। पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? पात प्रदेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में नहीं है। पात प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अब आप हमें बताइएगा पात प्रदेश क्या होता है। और बताते बताते आप हमें हमारे ईमेल में, हमारे फेसबुक में, हमारे इंस्टाग्राम में कहीं पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमसे मैसेज कर सकते हैं। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये एक्चुअली एमके बायो के लिए है और इसमें मैं रेगुलर नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डालता जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं आपके संपर्क में जिनको मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पढ़ते रहिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। और अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।